और देखिए नेक्स्ट तुलसीदास जी के दोहावली के चल रहे हैं। जो सुन समझी अनितिरत जागत रहे जो सोई, उपदेशी वो जगाई वो तुलसी उचित न होई। तुलसीदास जी कहते हैं जो सुनकर भी समझकर भी अनिति के में लगा रहता है, यानी कि बुराई में लगा रहता है, बुरे काम में लगा रहता है, तो वह जागता हुआ भी सो रहा है। ऐसे व्यक्ति को उपदेश देकर जगाना उचित न हो, यानी कि उचित नहीं है। ऐसे व्यक्ति को तो उपदेश देना ही व्यर्थ है। वर्षत हर्षत लोग सब करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजाप स्वभाव ते भूप भानु सो हुई। तुलसीदास जी कहते हैं जब वर्षा होती है तो यानी कि बूंद झड़ती हैं तो सभी लोग खुश होते हैं, सभी लोग प्रसन्न होते हैं, यानी कि करसत लखे न कोई। और जब वह सूर्य नीचे जल भरा हुआ रहता है तो उसे ऊपर सूखता है तो किसी को दिखाई नहीं देता, लखे माने कोई नहीं देख पाता। इसे तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे ही प्रजा के स्वभाव से, सुभाग माने स्वभाव से, भूप माने राजा भी सूर्य के समान हो जाता है। यानी कि जब वो सब पे भलाई करता है, यानी कि सभी को दिखाई देता है, यानी कि वो दंड देता है तो जो सबके दुखों को दूर करता है, और जब दुख हरता है तो किसी को नहीं दिखाई देता। मंत्री गुरु अरु वैद जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगई नाश। तो देखिए तुलसीदास जी कहते हैं मंत्री और गुरु और वैद भय के कारण प्रिय बोलने लगे तो मंत्री के द्वारा तो राज्य नष्ट हो जाएगा, गुरु के द्वारा धर्म नष्ट हो जाएगा, और वैद के द्वारा शरीर, ये तीनों शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि मंत्री राज्य पाठ नहीं चला सकता प्रिय बोलने से, और गुरु धर्म का पालन नहीं कर सकता, और वैद्य जी जो कह दें कि ले मीठी गोली ले जा, भय के कारण प्रिय बोलने लगे कि ले भैया कड़वी दवाई ना खानी है तो ये ले जा, तो शरीर का नाश हो जाए। ये तीनों चीज़ों का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। नेक्स्ट, तुलसी पावस के समय धरी कोकलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछे कौन। तुलसीदास जी कहते हैं वर्षा ऋतु आने पर कोयल मौन धारण कर लेती हैं, यानी कि चुप हो जाती है। कोकिलन माने कोयल, क्योंकि वो सोचती हैं कि जब तो जगह जगह सब में पानी भर जाएगा तो मेंढक बोलेंगे हमारी बात को कौन पूछेगा, अर्थात मेरी बात को कौन सुनेगा। तो इसलिए वर्षा ऋतु आने पर कोयल चुप हो जाती है, मौन धारण कर लेती हैं, और मेंढक आई जाते हैं। तो जब मेंढक टर के आवाज आएंगे तब तो वो सोचती हैं कि मेंढकों की आवाज़ सब सुनेंगे, हमारी बात को या हमारी आवाज़ को कोई नहीं सुने।